Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous poem, that is Vocation, written by Rabindranath Tagore. जैसे मैंने आपको बताया था, मीनिंग वोकेशन मीन्स कोई भी बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है उसको हम बोलते हैं वोकेशन. अब हमारे क्या होते हैं, ड्यूरिंग आवर डे लाइफ वी मीट सम पीपल, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो कुछ लोगों से हम मिलते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट जॉब में एंगेज होते हैं. और सम टाइम क्या होता है कि वी इंस्पायर्ड विद देम. इंस्पायर्ड कैसे हो जाते हैं कि उनके जॉब से इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि उनको कितनी फ्रीडम है. देखो कोई टोकने वाला नहीं है, चाहे कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर कोई हॉकर हो, कोई सेल्समैन हो, कि फ्रीली किस तरह से जो है उनको कोई रोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं. तो हम लोग क्या होते हैं, समटाइम वी इंस्पायर्ड देम और हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू बी लाइक देम, कि हम बनना चाहते हैं. और बच्चे स्पेशली वो क्या करते हैं कि जब उनके अंदर क्या होते हैं, दे आर वेरी इनोसेंट और उनको लगता है कि अरे अगर मैं कोई टीचर होता, देखो मैं सबको पढ़ाता और डांटता और किस तरह से. तो हर प्रोफेशन से जो है वो इंस्पायर हो जाता है और कहता है कि मैं भी जो है इस तरह से बनना चाहता हूँ. तो इसी को पोएम के थ्रू जो है एक बच्चे की कहानी है कि किस तरह से वो जो है, अगर कोई जैसे बैंगल हॉकर, बैंगल सेल्समैन है, उसको देखता है कि किस तरह से स्ट्रीट में गलियों में जाता है और शाउट करता है, उसको कोई रोक नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा. तो वो चाहता है कि वो भी जो है बैंगल सेल्समैन जो है बनना चाहता है. इसी तरह से जो है आगे उनको जो जो लोग मिलते हैं वो उसके मन में जो है स्ट्राइक करता, अरे मैं ये होता या वॉचमैन होता. तो इसी को जो है अभी हम पोएम के थ्रू जो है कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों क्लास 6 की वोकेशन पोएम है रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. जैसे कि हमने पहले भी जो है इसको पढ़ा था और आज जो है वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट. दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. जैसे कि मैंने आपको यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट दिस स्टैंजा कि किस तरह से द चाइल्ड सेड दैट व्हेन द गॉन्ग स्ट्रक, कि जैसे हम स्कूल के लिए जाते हैं और जो घंटी है वो कितना बजाती है, 10 बजाती है. और जब हम स्कूल के लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्यूरिंग आवर डे लाइफ, जैसे भी हम कोई काम में जा रहे हैं या कहीं स्कूल जा रहे हैं, तो वी मीट एंड कम अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु आर इन डिफरेंट जॉब, लाइक टीचर, डॉक्टर, या कोई भी सेल्समैन होता है, या कोई हॉकर होता है, आइसक्रीम सेलर होता है, आइसक्रीम बेचने वाला होता है. तो सम टाइम क्या होता है कि सम ऑफ देम इंस्पायर्ड अस एंड वी वांट टू बी लाइक देम. हम जो है उसका, परंतु हम ये नहीं सोचते कि उसकी जो हार्डशिप है बिहाइंड दैट प्रोफेशन, उसको जो है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे की जो है कहानी बताई है कि बच्चा क्या सोचता है किसी को देख के, तो उसको उस समय ये नहीं पता होता कि कितना हार्डशिप है उस प्रोफेशन के पीछे. तो उसी को यहाँ पे पोएट ने जो है पोएम के थ्रू जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि जब 10 बजते हैं और बच्चा जो है वो कहता है, द चाइल्ड सेड दैट दिस वाज आल्सो द टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल. On his way to school, he used to watch a salesman. और उसे वहां कौन मिलता है, एक सेल्समैन मिलता है जो कि क्या बेच रहा है, चूड़ियां, बैंगल्स. सेल्समैन who would shout bangles, क्रिस्टल बैंगल्स, क्योंकि अपनी चीजों को बेचने के लिए वो जो है डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, टू अट्रैक्ट द मतलब जितने लोग, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जो है उसकी चूड़ियां खरीदें. To sell his bangles. While looking at him, the child had a thought. और उसी समय जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसके दिमाग में क्या आता है, एक विचार आता है कि इसकी फ्रीडम को देख के, और उसे कुछ नहीं है, बस उसकी फ्रीडम जो दिख रही है कि कोई टोक नहीं रहा है, फ्रीली जो है मूव कर रहा है वो फ्रॉम हियर एंड देयर, अनलाइक द चाइल्ड हु हैड टू रीच हिज स्कूल. और उसे लगता है मुझे मेरे क्या है, टाइम बाउंडेशन है, मुझे टाइम से स्कूल पहुंचना है एंड कम बैक होम, और वापस घर आना है, क्योंकि मामा जो है वेट करती हैं बच्चों की, तो वो उसको लगता है कि मेरे लिए तो टाइम बाउंडेशन है और इसके लिए नहीं है. तो ही थॉट दैट द बैंगल सेलर was free of any time constraints, place बाउंडेशन, he was free to move to any place like that. तो ये हमने कल पढ़ लिया था, तो आज मैंने ऐसे शॉर्ट में आपको बताया. और इसी तरह से वो जो है विश करता है और उसको इम्प्रेस कर देता है. ही विश टू मूव फ्रीली एंड शाउट जस्ट लाइक हिम इन द स्ट्रीट. तो इस स्टैंजा में खाली इसको ये था कि बैंगल मेकर जो है बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, उसके लिए कोई टाइम प्लेस, टाइम की जो है सॉरी प्लेस की या टाइम बाउंडेशन नहीं है और फ्रीली मूव कर रहा है. तो वो चाहता है कि वो भी बैंगल सेल्समैन बने.
नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा द चाइल्ड आफ्टर कमिंग बैक, अब जो है पहले फर्स्ट स्टैंजा में मॉर्निंग की बात हुई थी, अब जो है जब वो स्कूल से वापस आता है तो क्या देखता है, व्हाट ही नोटिस्ड द गार्डनर थ्रू द गेट ऑफ द हाउस। और जब वो वहां से झांक के देखता है तो वो क्या करता है कि एक जो है गार्डनर क्या कर रहा है, डिगिंग द सॉइल, और अपने कपड़े जो हैं वो क्या कर रहा है, डर्टी कर रहा है, और उसको फ्रीडम है। चाइल्ड को क्या चीज अट्रैक्ट करती है, बस ये चीज अट्रैक्ट करती है, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय हिज फ्रीडम टू बी इन द डस्ट, क्योंकि बच्चों को जो है मिट्टी में खेलना जो है बहुत पसंद आता है। तो सिमिलरली जब वो देखता है कि गार्डनर जो है मिट्टी में जो है डिगिंग कर रहा है तो उसे बहुत जो है इम्प्रेस होता है। डू द थिंग्स ऑफ हिज चॉइस विद हिज टूल्स ही थॉट द गार्डनर, अब उसे लगता है कि गार्डनर जो है किस तरह से जो है इतनी भरी दोपहरी में भी जो है सन में जो है हॉट सन निकला हुआ हो वहां पे जो है फिर भी काम कर रहा है और कोई टोक नहीं रहा है, और मे भी जो है इसे स्वेटिंग हो रही है या बारिश में जो है वेट हो रहा है, गीला हो रहा है, एंड स्टिल ही इज डूइंग द वर्क। तो ये चीजें जो है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि कोई उसको जो है स्कोल्ड नहीं कर रहा है, कोई उसको टोक नहीं रहा है। Stay in the sun for longer hours, get wet with sweat or do anything and he was not getting any punishment. मेन है कि कोई उसको टोक नहीं रहा है, फ्रीडम है, उसको मिट्टी में खेल रहा है, डस्ट में खेल रहा है, तो ये चीजें जो है उसको अट्रैक्ट करती हैं। राइट, नाउ कम टू द थर्ड स्ट्रेंजर। अब इसमें बोल रहे हैं जस्ट आज इट गेट्स डार्क, कि जैसे ही जो है रात होती है, डार्क होता है, इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब उसी जो है यहाँ पे रिकॉल कर रही हैं सारी बातें, जो है पुरानी मेमोरीज आ रही हैं जो इसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, किस तरह से उनकी मदर जो है जब अंधेरा होता था और किस तरह से बेड में जो है भेज देती थी सोने के लिए। राइट, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब वो कह रहे हैं कि जब मम्मी जो है रात को जो है ये सारी बातें जो है जब वो छोटे थे तो उनकी मदर जब डार्क हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, और किस तरह से उनको जो है बेड में सोने के लिए भेज देती थी, तब वो क्या देख सकते थे विंडो से, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, कि उन्होंने विंडो से क्या देखते थे कि एक वॉचमैन है, क्योंकि रात का टाइम है तो कौन होगा, चौकीदार, वॉचमैन, वॉकिंग अप एंड डाउन, कहाँ घूम रहे हैं वो, ऊपर नीचे जो है चौकीदारी क्या करते हैं, सबने देखा है वॉचमैन कैसा होता है, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो वो यहाँ पे रिकॉल हो रही है उनकी सारी मेमोरीज जो है, पुरानी मेमोरीज जो है, कि जब मम्मी बिस्तर में जो है हमें सेंड्स मी टू बेड, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, द लेन इज डार्क, और क्योंकि वहां पे उस समय क्या होता है, अंधेरा रहता है, एंड लोनली, और अकेला सुनसान सा रहता है, एंड द स्ट्रीट लैंप स्टैंड्स, और जो स्ट्रीट लैंप होता है सबने देखा होगा, एक लाइट जली रहती है पोल के ऊपर, लाइक अ जायंट विद वन रेड आई, और ऐसा लगता है कि बहुत भयानक जायंट सा लगता है जिसकी एक आंख है। अंधेरे में अगर हम उसको जो है पोल को देखें, यहाँ पे पोएट ने जो है बताया है कि अंधेरे में जो लाइट है, जो लैंप है, वो कैसा लगता है, बहुत ज्यादा बड़ा जो है जायंट सा लगता है, और उसकी एक आंख है, वन रेड इन इट्स हेड, उसके ऊपर जो है एक सर के ऊपर एक आंख है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है एट नाइट, और फर्दर जो है वो चाहते हैं कि वो भी जो है वॉचमैन की तरह बने। अभी फर्दर लाइंस में है कि किस तरह से जो है वो फ्रीली जो है रात को जो है कोई भी, क्योंकि वैसे क्या होगा, बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते रात को, कि एक फिक्स टाइम होता है, इस टाइम जो है तुम घर में आ जाओ और सो जाओ। एट night, here is the explanation of this stranger. At night, his mother would send him to sleep. अब सारे ये जो है उनके जो है माइंड में आ रहे हैं। At night, his mother would send him to sleep in his room. माइंड में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, जिसको देखते हैं वो चाहते हैं कि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो जब उन्होंने वॉचमैन को देखा तो ये सारी बातें जो है उनको याद आ रही थी कि किस तरह से उनकी मदर जब उनको रूम में भेजती थी, सोने के लिए भेजती थी, तो वो विंडो से जब वॉचमैन को देखते हैं तो एट नाइट हिज मदर वुड सेंड हिम टू स्लीप इन हिज रूम वेयर देयर यूज्ड टू बी एन ओपन विंडो, जहाँ पे एक खुली खिड़की थी। फ्रॉम देयर ही वुड नोटिस अ वॉचमैन वॉकिंग हियर एंड देयर फ्रॉम वन साइड टू द अदर इन द डार्क, क्योंकि वो तो जो है क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी बजा रहा है, ड्यूटी कर रहा है, बट उसके पीछे जो उसकी हार्डशिप है, जो उसकी मेहनत है,
कि रात के समय कौन नहीं चाहता है सोना, हर व्यक्ति जो है रात को सोना चाहता है, परंतु वो व्यक्ति वॉचमैन क्या कर रहा है, रात को हमारी रक्षा के लिए जो है क्या कर रहा है, वो ओवरनाइट जो है पूरा उठा हुआ है और क्या कर रहा है, वॉकिंग हियर एंड देयर, और यू कैन सी फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन द लोनली स्ट्रीट। बिल्कुल सुनसान सड़क है, स्ट्रीट है, और उसमें जो है वो मूव कर रहा है। ही ऑल्सो हैड अ लैम्प, और उसके हाथ में क्या है, एक लैम्प भी है इन हिज हैंड, विच लुक टू हिम लाइक ए सुपर ह्यूमन विद ए रेड आई इन इट्स हेड। और एक क्या है, लैंप है, जो स्ट्रीट में जो लैंप होता है बड़ा सा, और वो ऐसा लगता है कि उसके लिए जो है वो क्या है, एक यू कैन से कि जैसे अंधेरे में जो है वो उसका साथ दे रहा है, रेड आई इन इट्स हेड। एक जो है सुपर ह्यूमन है जो कि उसका नाइट में जो है अकेला है, जब सुनसान है सड़क, एट दैट टाइम वो जो है उसका साथ दे रहा है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, और एक तो लैंप पोल है, लैंप है, ठीक है, दूसरा क्या लैंटर्न है, एक उसके पास लालटेन है, एंड वॉक्स। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न। कभी आपने देखा होगा कि गांव में कहीं पे वॉचमैन के हाथ में एक लैंटर्न रहती है और वो उसको हिलाते हुए जो है वॉक करता रहता है। विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और यहाँ पे पोएट ने कितना जो हमारी डेली लाइफ में होता है वही चीजें जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करी है कि किस तरह से जो वॉचमैन है अपना लैंटर्न को घुमाते रहता है विद इट्स शैडो। अब आप लोगों ने देखा कि रात के समय आप लोगों की साइड में क्या बनती है, शैडो बनती है, और जैसे जैसे आप लोग मूव करते हैं तो शैडो भी आपके साथ साथ चलती रहती है। तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। और ऐसा लगता है कि कभी भी वो जिंदगी में जो अपनी लाइफ में जो है सोया नहीं होगा। रात की बात हो रही है, राइट। आई विश आई वर अ वॉचमैन। अब बच्चे को क्या लगता है, देखो इसको कोई टोक नहीं रहा है, रात को जा रहा है, परंतु उसको ये नहीं पता कि ये जो है पूरी रात जो है उठा रहेगा जब सब लोग जो है बेड में होंगे। तो आई विश, बच्चा क्या करता है, द चाइल्ड विश, क्या विश करता है कि आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट, कि मैं जो हूँ वॉचमैन जो है विश करता है कि वॉचमैन बनना, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, कि पूरी रात जो है मैं क्या करूंगा, स्ट्रीट में घूमता रहूंगा। चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न, चेजिंग मैंने पीछे जाना, और मैं जो हूँ अपनी शैडो को चेस करता हुआ जो हूँ विद माई लैंटर्न, अपनी लैंटर्न के साथ अपनी शैडो को क्या करूंगा, चेस करता रहूंगा। अब यहाँ पे उसकी जो है, अब वॉचमैन ने कितना मेहनत कर रहा है, क्या मजबूरी है उसकी, जो इस तरह से जो है उसको नाइट ड्यूटी करनी पड़ रही है जब सब लोग जो है सो रहे हैं और वो जो है अपनी ड्यूटी कर रहा है। He would, here is the explanation of this stranger, he would move his lamp, अब he किसके लिए, वॉचमैन, move his lamp from one side to another, स्विंग करता हुआ जो है जैसे हिलाता हुआ मस्ती से चल रहा है वो। His shadow was also visible, और उसकी शैडो भी दिख रही है on his side while he walked। The child thought that the watchman would never have slept। अब बच्चा क्या सोच रहा है कि thought that the watchman would never have slept that night all his life। The child was so attracted, उसे जो है बहुत अच्छा लगता है कि रात को कि मम्मी तो है जो हमें बिस्तर में सुला देती है, और राइट, और वॉचमैन जो है पूरी रात जो है चलता रहता है, उसके कोई टोक नहीं रहा है, कोई स्टॉप नहीं कर रहा है उसे। द चाइल्ड वाज सो अट्रैक्टेड कि वो क्या करता है, द मूव दैट ही विश टू बी, जिस तरह से वो मूव करता है तो चाइल्ड जो है अट्रैक्ट हो जाता है उसकी एक्टिविटी से कि रात भर जो है स्ट्रीट में घूम रहा है लैंटर्न लेके। दैट ही विश टू बी ए वॉचमैन, क्या बनना चाहता है, वो वॉचमैन बनना चाहता है। हु वॉक्ड ऑल नाइट इन द स्ट्रीट रनिंग आफ्टर हिज शैडोज, और किसके पीछे भाग रहा है, वो अपनी शैडो को देखते हुए उसके जो है चेस कर रहा है विद ए लैंटर्न इन हैंड। उसकी यही चीजें जो है अट्रैक्ट करती हैं कि जो स्ट्रीट में गली में जो है
अंधेरा है और गली जो है सुनसान है और किस तरह से वॉचमैन जो है घूम रहा है अपने लैंटर्न लेके और शायद ही अपने जीवन में वो कभी सोया हुआ, ऐसा थॉट था चाइल्ड का। और ये चीजें जो है उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं। द चाइल्ड वॉज, क्या होता है, सो अट्रैक्टेड टू द मूव्स दैट ही विश टू बी। उसके जो मूव्स हैं, जो रात को जो एक्टिविटी करता है, जो चलता फिरता रहता है, फ्रीली मूव करता है गली में, स्ट्रीट में, तो ये चीजें जो है किसको अट्रैक्ट करती है, बच्चे को अट्रैक्ट करती है। एंड ही विश टू बी अ वॉचमैन। सिंपल सा पूरी स्टोरी में कि बच्चे को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और जब भी वो देखता है, जैसे बैंगल वाले को देखता है कि उसको जो है बहुत ज्यादा फ्रीडम है, कोई रोक नहीं रहा, किसी भी गली में जब मर्जी आती है, कोई प्लेस बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, और वो इधर उधर जो है चल सकता है, तो वो चाहता है कि वो भी बैंगल जो है बेचने वाला बने। सेकेंड टाइम जो है वो किसको देखता है, गार्डनर को देखता है, क्योंकि बच्चों को जो मोस्टली जो है क्या पसंद है। अब उसने बैंगल वाला बनने क्यों विश करा, क्योंकि बच्चों को बाहर खेलना पसंद होता है, गलियों में घूमना पसंद होता है, और मदर और पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें जाने नहीं देते, क्योंकि बच्चे होते हैं, दे आर वेरी इनोसेंट, कहीं किसी के पीछे चले गए, घर भूल गए, दैट इज वाई वो उनको अलाउ नहीं करते। बट जब वो देखता है बैंगल सेल्समैन को, तो वो चाहता है कि उसकी तरह वो भी घूमे, किसी भी गली में जाए, लोगों को इकट्ठे करे, शाउट करे। सेकेंड टाइम जब वो गार्डनर को देखता है, तो वो फिर उससे इंस्पायर हो जाता है, क्योंकि बच्चों को जो है मिट्टी में खेलना जो है बहुत पसंद है। दे लाइक टू प्ले इन द डस्ट में, जो है धूल में, मिट्टी में खेले, और उन्हें ये परवाह नहीं रहती। और जबकि पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चे जो है हमेशा नीट रहे, क्लीन रहे। थर्ड टाइम जो है वो जब वॉचमैन को देखता है कि रात को, क्योंकि मम्मी जो है एक फिक्स टाइम पे जो है सोने के लिए बोल देती हैं, तो उसे लगता है कि अरे भाई वॉचमैन है, ये तो रात को जो है पूरी रात जो है इधर से उधर घूम रहा है और इसे कोई नहीं पनिश कर रहा है। तो उसे लगता है कि उसे जो उसके मूवमेंट्स हैं, जो मूव्स हैं, ये चीजें जो है अट्रैक्ट करती हैं। एंड द चाइल्ड विश टू बी अ वॉचमैन, राइट। So this is all about this poem. Now let's see the summary of this poem. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. It is very simple poem. क्योंकि जैसे भी होता है कि बच्चे क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, सबसे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम, अरे भाई उनको ये नहीं पता रहता है, क्योंकि इतने इनोसेंट रहते हैं कि उन्हें ये नहीं पता रहता है कि इसके पीछे हार्डशिप क्या है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ग्रो अप होते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि इसके पीछे कितनी हार्डशिप है, क्या उनकी मजबूरी है कि क्यों वो इंगेज हैं इस जॉब में। अब हियर इज द समरी। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, वैसे तो लाइन बाय लाइन जो है मैंने एक्सप्लेन करा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, बट फिर भी जो है यहाँ पे समरी दी है। तो हियर इज द समरी, देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, राइट। तो समरी ऑफ दिस पोएम। इन दिस पोएम विच चाइल्ड स्पीक्स, किसकी बातें करता है, अबाउट हिज विशेस एंड अट्रैक्शन। सिंपल सा है कि पूरी जो पोएम थी हमारी, वो किसके लिए थी, कि पोएट के एक बच्चे के बारे में थी, कि वो किस तरह से विश करता है और कैसे डिफरेंट जॉब से वो अट्रैक्ट होता है, राइट। इट शोज द स्टेट ऑफ हिज वेवरिंग बट इनोसेंट माइंड। जैसे मैंने बताया था कि बच्चे कैसे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, भोले होते हैं। द पोएम इज अबाउट हाउ अ चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू द वेज ऑफ पीपल अराउंड इट। हमारे चारों तरफ क्या डिफरेंट टाइप के पीपल होते हैं, डिफरेंट जॉब से एंगेज होते हैं, तो वो उनको देखता है और उनसे क्या होता है, इंस्पायर होता है या अट्रैक्ट होता है। पीपल अराउंड हिम एंड फाइंड्स डिफरेंट क्यूरियोसिटीज। अब उसके दिमाग में जो है क्यूरियोसिटीज आती हैं और अट्रैक्शन आता है इन देयर लाइफ। अब उसे ये नहीं पता है कि वो क्यों सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाता है और रात तक जो है, इसलिए वो घूमता है स्ट्रीट्स में कि शाम को जो है वो 2 रोटी जो है खा ले, ठीक है, अपनी जो है लिविंग लाइफ जो है उसको बेटर बनाने के लिए जो है वो सुबह से शाम तक डे टू नाइट जो है वर्क करता है, राइट। ही इज नॉट अवेयर, क्योंकि उसे पता नहीं है, अवेयर ऑफ द टफ रूटीन, कि कितना टफ रूटीन है दे हैव टू गो थ्रू
It also shows his innocence and lack of worldly sense. अब यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि किस तरह से बच्चे को जो है पूरे जो वर्ल्डली सेंस के जो है पूरी जो है जो है he is not aware of that things, right? At 3 different points. अब यहाँ पे जितना डिस्कस करा है पोएट ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, at 3 different points of time during the day, पूरे दिन में, ड्यूरिंग द डे, जैसे मैंने शुरू में बताया था, ड्यूरिंग द डे वी मीट एंड कम अक्रॉस डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट जॉब्स, इंगेज इन डिफरेंट जॉब्स में इंगेज रहते हैं. कई लोग मिलते हैं हमें, परंतु कुछ लोग जो है हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं. तो सिमिलरली जब बच्चा जो है स्कूल जाता है तो वो किन से जो है अट्रैक्ट होता है, तो ही नोटिसेस डिफरेंट हॉकर्स. तो जब वो स्कूल के लिए निकलता है 10 बजे, तो क्या देखता है, ही नोटिसेस डिफरेंट हॉकर्स एंड गेट्स इम्प्रेस्ड बाय देयर फ्री चॉइसेस एंड इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ. अब क्योंकि बच्चों को क्या है, हमेशा जब बड़े हो जाते हैं तो जो है पेरेंट्स टोकना जो है कम कर देते हैं, क्योंकि एट द टाइम क्या होता है, बच्चे थोड़े से समझदार हो जाते हैं. बट जब छोटे होते हैं तो एट द टाइम कि उनको हर टाइम जो है उनकी चॉइस का काम करने नहीं देते हैं, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि अरे हमें तो टाइम बाउंडेशन है, हमें तो प्लेस बाउंडेशन है, हमें इधर नहीं जाना है, हमें उधर नहीं जाना है, हमें इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे घर आना है. तो बच्चे को जो है ये चीजें जो है थोड़ा सा इरिटेट करती हैं. तो जब वो जो है अपना ड्यूरिंग द डे जब घर से बाहर निकलते हैं तो कौन कौन सी चीजें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, तो यहाँ पे ओनली फ्यू थिंग्स गिवन कि 3 चीजों जो है उसको अट्रैक्ट करती हैं, वो यहाँ पे डिस्क्राइब है. When the gong sounds 10 in the first part of the day, सुबह जब हम स्कूल जाते हैं और जब साउंड 10 बजते हैं, राइट, तो क्या होता है, he goes to his school. जब वो स्कूल के लिए जाता है, he sees the vendor crying bangles, precious stone bangles, क्रिस्टल, सबको पता है क्रिस्टल क्या होता है, शाइनी प्रीशियस स्टोन बैंगल्स. अब जो है अपनी चीजों को बेचने के लिए क्या करेंगे, वो डिफरेंट न्यू वर्ड्स को यूज करेंगे और शाउट करेंगे, बोलेंगे, जिससे कि जो लोग हैं वहां पे गैदर हो जाएं. तो उसे ये चीजें जो बहुत पसंद आती हैं कि देखो वो चिल्ला रहा है, अगर घर में इतनी जोर की चिल्लाएंगे तो क्या होगा, मम्मी कहेगी नहीं भाई डोंट शाउट, सिट प्रॉपर्ली, राइट. तो उसे जो है यहाँ पे लगता है कि अरे जब वो स्कूल जाता है तो उसे लगता है एंड सीज द वेंडर क्राइंग बैंगल्स, प्रीशियस स्टोन बैंगल्स एंड ही विशेस. उसी समय जो है वो विश करता है, क्या करता है, ही विशेस ही कुड बी अ पैडलर. पैडलर माने जो पैदल चलते हैं, राइट. ही कुड बी ए पैडलर एंड मूव फ्रीली एनीवेयर जस्ट लाइक हिम. अब उसे लगता है कि जो ये बैंगल्स सेल्समैन है, ये फ्रीली जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई प्लेस बाउंडेशन नहीं है, किसी भी स्ट्रीट में जा सकता है, किसी भी गली में जा सकता है और शाउट कर सकता है, राइट. और जबकि बच्चे को लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो 10 बजे स्कूल जाना है, 4 बजे स्कूल से घर आना है, किसी गली में नहीं जाना है, गो स्ट्रेट टू स्कूल और कम बैक टू होम. तो उसे लगता है कि अरे भाई मेरे को तो प्लेस की बाउंडेशन है, टाइम की बाउंडेशन है, और इसको जो है कुछ भी नहीं है. तो वो चाहता है कि वो भी जो है उसी की तरह से मूव फ्रीली एनीवेयर जस्ट लाइक दैट बैंगल सेल्समैन. अब सेकेंड टाइम वो क्या करता है, एट 4 in the evening. अब शाम को जब घर आता है, while returning from home at the same time, क्योंकि वो फिक्स टाइम होता है. आप लोगों का भी स्कूल का टाइम क्या होता है, 10 बजे लगता है, 4 बजे होता है, कई स्कूलों का डिफरेंट होता है, 9 बजे, 3 बजे, 9 to 3, 10 to 4, तो डिफरेंट टाइम रहता है बट फिक्स रहता है, राइट. तो एट while he is coming back to home at 4 in the evening, while returning from school at the same time, he sees a plant specialist. A plant specialist कौन होते हैं, गार्डनर. burrowing माने digging, खोद रहे थे ground, and he wanted to be a nursery worker. अब वो भी क्या चाहने लगा कि मैं भी जो हूँ, जिस तरह से उसने देखा कि वो मिट्टी में जो है डिगिंग कर रहा है, डस्ट में डिगिंग कर रहा है, जैसे बच्चों को जो पसंद आता है ना, क्या आता है बच्चों पसंद, कि मिट्टी में खेलना पसंद आता है, और उनको कोई टोके ना मम्मी टोके, ना पापा टोके, ना कोई भी ना बोले, और मिट्टी में खेलते रहे.
चाहे कपड़े गंदे हो जाए, राइट? तो जब वो गार्डनर को देखता है व्हेन वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल एट द सेम टाइम, क्या देखता है वो? ही सीज द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो उसी समय उसको जो है स्ट्राइक करता है, अरे इसको तो कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है गार्डनर को, राइट? और अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरी मम्मी तो मुझे पनिशमेंट दे देंगी। तो उसे ये चीजें जो है अट्रैक्ट करती हैं, किसको? बच्चे को जो है ये सारी चीजें क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। एंड ही वांटेड और ही विश्ड टू बी अ नर्सरी वर्कर, कि मतलब वो भी जो चाहता है कि गार्डनर बनना चाहता है, कि उसको कोई भी जो है फ्रीली जो है डस्ट में खेलता रहे और कोई जो है उसको स्टॉप ना करे, और चाहे बारिश में करता रहे, चाहे वो सन बहुत जो है ब्राइट सन है उसमें काम करता रहे। ही विश टू प्ले इन द डस्ट। और बस उसका सिंपल का क्या था कि उसको क्या चीजें अट्रैक्ट करी गार्डनर की, कि वो जो है मिट्टी में खेले, राइट? एट द पॉइंट व्हेन नाइट फॉल्स। अब जब रात के टाइम, थर्ड टाइम क्या चीजों से अट्रैक्ट करती हैं कि रात के टाइम हिज मॉम सेंड्स हिम टू बेड, जब उसको सोने के लिए बिस्तर में भेजती हैं, एंड ही सीज द गार्डन थ्रू द विंडो एंड ही विशेस ही कुड बी अ गेट कीपर, वॉचमैन। जब वो उसको देता है कि कौन गाइड कर रहा है, कौन जो है वहां पे जो है वॉचमैन है, और किस तरह से जो है कि वो हमारी विंडो से जब पीप करके देखता है तो क्या देखता है कि वहां पे एक वॉचमैन है, और वो जो है डे नाइट जो है स्ट्रीट में जो है वॉक कर रहा है अप एंड डाउन और फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। और वहां पे क्या है? एक लैंप है, एक पोल है, और पोल के जो हेड में है क्या है वहां पे? वन आई लैंप। उसको क्या बोला उन्होंने? वन आई लैंप। वन आई लैंप क्यों बोला? क्योंकि एक जो है वहां पे लैंप लगा रहता है, तो अंधेरे में जो है वो वन आई लैंप की तरह पोएट ने यहाँ पे बताया। सो दैट ही कुड ऑल्सो मूव हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट्स एट नाइट फ्रीली, जिससे कि वो भी जो है रात को जो है इधर से उधर जो है फ्रीली मूव कर सके, जैसे कि वॉचमैन मूव करता है। तो यहाँ पे जो है 3 विशेष हैं उसकी। कौन कौन सी विशेष हैं? पहली विश थी कि वो क्या बनना चाहता था? सेल्समैन की तरह, बैंगल सेल्समैन की तरह, जिससे कि वो मूव कर सके, फ्रीली जो है इधर से उधर जा सके, ठीक है? हॉकर बनना चाहता था वो सेल्समैन की तरह। ही विशेस ही कुड बी ए पैडलर एंड मूव फ्रीली एनीवेयर जस्ट लाइक द बैंगल सेल्समैन। सेकेंड टाइम वो क्या बनना चाहता था? पैडलर, गार्डनर बनना चाहता था। एंड थर्ड टाइम वॉचमैन। Dear student, this is all about the poem Vocation written by Rabindranath Tagore. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि it is a very simple poem, कि किस तरह से बच्चा जो है इंस्पायर हो जाता है कि ड्यूरिंग लाइफ में जो है डे लाइफ में किस तरह से जो है उसको डिफरेंट टाइप के पीपल मिलते हैं और डिफरेंट जॉब्स में एंगेज रहते हैं, और वो भी उनसे इंस्पायर हो जाता है उसके फ्रीडम को देख के, उनके फ्रीडम को देख के कि इनको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो उसको उस बच्चे को जो है ये सारी चीजें क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती है, और वो जो है विश करता है कि वो क्या बनना चाहता है? पहले टाइम, फर्स्ट टाइम बैंगल सेल्समैन, सेकेंड टाइम गार्डनर, एंड थर्ड टाइम वॉचमैन। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और क्योंकि बच्चे, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इनोसेंट होते हैं, उनको उस प्रोफेशन के पीछे के जो है हार्डशिप नहीं पता है और किस वजह से वो जो है इस जॉब में इंगेज है। क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं तब सारी बातें जो है क्लियर हो जाती हैं, और तब उनकी समझ में आता है कि उनकी हार्डशिप बिहाइंड दैट जॉब, राइट? तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप जो है you can drop your message in the comment box. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice